अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर हेडलाइंस की जानिब। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नवाज शरीफ की सेहत ठीक है, सिर्फ वो अपने 3 होने वाले ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। नवाज शरीफ का मामला ब्रॉडशीट ने वाजे कर दिया कि 20 साल लगाए पर कुछ नहीं मिला। हुकूमत बेवकूफी कर रही है, पासपोर्ट कैंसिल कर रही है, फिर तो आना मुमकिन ही नहीं रहेगा। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जल्द दोबारा मर्दमशुमारी होने की नवीद सुना दी। कराची में MQM और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान गुफ्तगू का अहम नुक्ता मर्दमशुमारी रहा। साबका मर्दमशुमारी पर बहुत से सवालिया निशान हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदारती रेफरेंस की मुखालफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, सेनेट इंतखाबात आइन के तहत ही होते हैं। आर्टिकल 226 वाज़ेह है कि वजीर आजम और वजीर आला के अलावा तमाम इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से होंगे। मलेशिया में जब्त होने वाले PIA के तैयारे के मुसाफिर वतन वापसी पर एक और मुश्किल में फंस गए। एयरलाइन का अमला मुसाफिरों का सामान दुबई एयरपोर्ट छोड़ आई, जिस पर मुसाफिरों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बेशतर कोयला कानें बंद हो गईं। सदर कान लेबर यूनियन का कहना है कि 300 से जायद कोयला कान बंद होने से कानकन बेरोजगार हो गए। महकमा मादियात का कहना है कि हुकूमत कानकनों की हिफाजत के लिए नए SOPs बना रही है। नए SOPs तक कुछ माइंस मालकान ने कोयला कानें बंद कर दी हैं। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 2521 नए केसेस भी सामने आए। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,951 हो गई है और मजमूई केसेस 5,19,291 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 34,701 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,540 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए टैक्स इकट्ठे करने वाले एहलकारों को मराद देकर टैक्स महसूलात में इजाफा किया। IMF की जानिब से इकोनॉमिक गवर्नेंस रिफॉर्म टू सपोर्ट्स इंक्लूसिव ग्रोथ के उन्वान से जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने कारोबार से मुतालिका कवानीन की बेहतरी और इस्तेहात के जरिए तामीरात के लिए दरकार इजाजतनामों के हुसूल के दौरानिये को कम किया है। सिंध पुलिस के SSU की जानिब से खवातीन के लिए सेल्फ डिफेंस और फायर डिफेंस ट्रेनिंग का एहतमाम, जिसमें शरीक खवातीन को सेल्फ डिफेंस की तरबियत के अलावा फायरिंग की भी तरबियत दी गई। वाशिंगटन में कैपिटल हिल के करीब चेक पोस्ट से मुसल्ला शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़कूरा शख्स से पिस्तौल 500 से जायद राउंड्स और मैगजीन बरामद। मुसल्ला शख्स हल्फ बर्दारी के जाली इजाजतनामे पर चेक पोस्ट से गुजरने की कोशिश कर रहा था। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती के दफ्तर से सामने आने वाली एक दस्तावेज में इंकिशाफ किया गया है कि अमरीका जनूबी बहरुल काहिल के खित्ते में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को दिफाई और माशी तौर पर मजबूत बनाने की कोशिशें कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की सलामती पर भी 2 रस असरात मुरत्तब होंगे। नॉर्वे में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने के चंद दिनों बाद ही 23 अफराद हलाक हो गए। इन तमाम अफराद की उम्र 80 बरस के लगभग थी और ये सब नर्सिंग होम्स के रिहायशी थे। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में तेंदुए और सयाहों का खुली सड़क पर खतरनाक आमना सामना हुआ। इन दहशतनाक लम्हों में भी लोग वीडियो बनाते रहे। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की आज से कराची जिमखाना में प्रैक्टिस जारी। सिर्फ मनफी कोरोना टेस्ट आने वाले मेहमान खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत होगी। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तानी सरजमी पर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए कराची आए हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से खेला जाएगा। सुपरहिट ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाने के बाद गुलकारी की दुनिया में भी अपने पहले ही गाने से मकबूलियत हासिल करने वाली हिना मानी ने सोशल मीडिया पर अपने मद्दाहों के लिए खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। अदाकारा और गुलकारा ने अपने पहले गाने से मुतालिक मद्दाहों की राय दरियाफ्त करते हुए लिखा, आपको मेरा पहला गाना कैसा लगा? हिना मानी के सवाल पर ज्यादातर सार्फिन ने उनके पहले गाने की खूब तारीफ की। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M1, M2, M3, M4 और M5 मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। इसके अलावा सवाद मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ऑपरेशन मुअत्तल। कौमी शाहराह पर भी धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मलेशिया में जब्त होने वाले पीआईए के तैयारे के मुसाफिर वतन वापसी पर एक और मुश्किल में फंस गए। एयरलाइन का अमला मुसाफिरों का सामान दुबई एयरपोर्ट छोड़ आया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मलेशिया से 118 मुसाफिर निजी एयरलाइन की परवाज से बराह रास्त दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गए। तहम एयरलाइन का अमला मुसाफिरों का सामान दुबई एयरपोर्ट छोड़ आई, जिस पर मुसाफिरों ने एयरपोर्ट पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया। तर्जुमान पीआईए का कहना था कि कौमी एयरलाइन के तैयारे को कोलमपुर में रोके जाने से 172 मुसाफिर फंस गए थे, जिनको वतन वापस लाने के लिए निजी एयरलाइन की मदद से ऑपरेशन किया जा रहा है। पहली परवाज 118 मुसाफिरों को बराह रास्त दुबई और फिर दुबई से इस्लामाबाद लाई है, जबकि दूसरी परवाज रात 1:40 पर मजीद 54 मुसाफिरों को बराह रास्त दोहा से वापस आएंगे। दूसरी जानिब निजी एयरलाइन की परवाज 118 मुसाफिरों का सामान दुबई एयरपोर्ट छोड़ आई है, जिस पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। मुसाफिरों ने सामान ना मिलने पर निजी एयरलाइन के खिलाफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी भी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जमात इस्लामी ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने की मुखालफत कर दी। आर्टिकल 226 वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अलावा तमाम इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सदारती रेफरेंस की मुखालफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत ही होते हैं। आर्टिकल 226 वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अलावा तमाम इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से होंगे। आइन के आर्टिकल के मुताबिक 59, 219 और 224 में सेनेट इंतखाबात का जिक्र है। आइन में कुल 15 इंतखाबात का जिक्र है और इसमें सिर्फ वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के इंतखाबात को ही ओपन किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा कि इंडियन आइन में सीक्रेट बैलेट का जिक्र मौजूद नहीं और भारतीय अदालतों ने इंडियन आइन में सीक्रेट बैलेट के जिक्र मौजूद न होने पर इन्हिसार किया है। अलावा अजीज जमात इस्लामी ने भी सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस की मुखालफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सदारती रेफरेंस का जवाब देने के बजाय वापस भेजने की इस्तदा कर दी। जमात इस्लामी ने तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा कराते हुए कहा कि ओपन बैलेट के लिए सिर्फ कानून नहीं, आइन में भी तरमीम करना होगी। सेनेट इंतखाबात कैसे कराने हैं, फैसला पार्लियामेंट को करने दिया जाए। सेनेट इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 का इत्तलाक होता है। जवाब में कहा गया, सेनेट उम्मीदवारों को सादिक और अमीन होना चाहिए। वोट खरीदने वाला उम्मीदवार सादिक और अमीन नहीं हो सकता। अरकान असेंबली के सूबेदार हैं, वो वोट किसको दें। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 2521 नए केसेस भी सामने आए। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1540 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में कोरोना के 41,191 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,521 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 43 अमवात भी रिपोर्ट हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,951 हो गई है और मजमूई केसेस 5,19,291 तक जा पहुंची है, जबकि फाल केसेस की तादाद 34,701 है। इसके अलावा 24 घंटे के दौरान मुल्क में 1,540 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,73,639 हो गई है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक सिंध में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,34,654 हो गई है, जबकि 3,755 अफराद अब तक इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मुकम्मल मरीजों की तादाद 1,39,222 है और 4,409 अफराद वायरस में मुब्तला होकर जान से जा चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 18,569 और हलाकतें 190 हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 63,339 और 1,779 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि आजाद कश्मीर में 8,606 अफराद वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और 2,041 अफराद इंतकाल कर गए। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 4,882 और 101 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। पोर्टल के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 40,019 है और अब तक 456 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। सिंध पुलिस के एसएसयू यूनिट की जानिब से खवातीन के लिए सेल्फ डिफेंस और फायरिंग डिफेंस ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें शरीक खवातीन को सेल्फ डिफेंस की तरबियत के अलावा फायरिंग की भी तरबियत दी गई। मजीद जानते हैं खालिद हाशमानी की इस रिपोर्ट में। एसएसयू सिंध पुलिस की जानिब से खवातीन के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। लेडीज़ फंड की तारा हज़रा दाऊद के हमरा 30 खवातीन ने एसएसयू हेड ऑफिस कराची में हिस्सा लिया। डीआईजी एसएसयू मकसूद मेमन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं। पुलिस मददगार 15 भी एसएसयू के पास है, जिसके बाद आवाम को जल्द रिस्पॉन्स कर रहे हैं। डिफेंस और पर्सनल सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं। तो एक दिन इस तरीके का है कि पुलिस के साथ आपका गुजरता है और पुलिस
کہ جو افسر اور جوان ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی پرسنل سیفٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کا سیلف کانفیڈنس اس میں امپروو ہوتا ہے، اور جو پولیس اور پبلک کے بیچ میں گیپ ہے اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اگر پولیس کی کسی کو مدد چاہیے تو ان کو وہ ایزیلی اپروچ کر سکیں اور پولیس ان کی ٹائملی مدد کر سکے۔ 15 SSU کے انڈر میں آگے اس کے کچھ بتائیں ہم کو کہ اس میں کیا رسپانس؟ جی 15 کا رسپانس بہت امپروو کیا ہے SSU کے ایڈمنسٹریشن نے، اور پہلے جو عوام کو شکایت تھی کہ پولیس ٹائم پہ نہیں آتی، اگر آتی ہے تو پروفیشنلی رسپانس نہیں کرتی، تو اب وہ 15 سے وہ شکایتیں دور ہو گئی ہیں، اور 10 منٹ کے اندر کراچی میں کہیں پہ بھی آپ کو 15 کی ہیلپ چاہیے تو آپ کا جو رسپونڈنگ یونٹ ہے قریبی وہ وہاں تک پہنچتا ہے اور پبلک کی مدد کرتا ہے۔ تھینک یو۔ ایونٹ میں خواتین کو ٹریننگ دینے والی ہنا فاطمہ نے BTV سے بات کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم، میرا نام ہنا فاطمہ ہے اور میں SSU میں اس ٹائم کک باکسنگ اور سیلف ڈیفینس کی ٹرینر ٹیم کا حصہ ہوں، اور آج جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں لڑکیوں کو، جو خواتین آئی ہیں ان کو سیلف ڈیفینس اور کک باکسنگ کی کچھ ٹیکنکس ہم نے سکھائی ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں کافی اچھا لگ رہا ہے کہ جتنی بھی ہراسمنٹ وغیرہ کے کیسز سامنے آتے ہیں تو ان سب چیزوں سے یہ بچ سکتی ہیں اگر یہ ٹیکنکس تھوڑی سی یوز کر سکیں۔ ٹریننگ کے دوران خواتین کو فائرنگ کی تربیت بھی دی گئی۔ پروگرام آرگنائزر تارا عذرا داؤد نے BTV سے بات کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم، میرا نام تارا عذرا داؤد. I'm president of Ladies Fund. Thank you to all our BTV viewers. Today was the 27th Ladies Fund Power Lunch, and Khawateen came out in droves, the women of Pakistan, for us to take them to SSU, and they learned self-defense, shooting firearms, confidence building, and had an amazing lunch with the DIG police, Mr. Maqsood Saab. Thank you so much, SSU. مشہور شیف فاطمہ شیراز نے BTV سے بات کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم، میں فاطمہ شیراز ہوں. آئی ایم اے برانڈ ایمبیسڈر بیسٹ اسمارٹ اینڈ ہنٹ. آلسو آئی ایم اے سیلیبریٹی شیف، مینیو کنسلٹنٹ اینڈ اے فوڈ اینالسٹ. بہت مزہ آیا، اور جو ہمارے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے پولیس کو لے کر، وہ یہاں SSU ہیڈ کوارٹرز میں آ کے بالکل چینج ہو گیا. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت سیف اینڈ سیکیور ہم فیل کر رہے ہیں. بہت اچھی ٹریننگ تھی، اس میں ہمیں سیلف ڈیفینس کا بتایا گیا، فائر آرم جو اس کی سیفٹی کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا چیزوں کو، مطلب بہت ڈیٹیل میں انہوں نے ہمیں سمجھایا. ہم نے فائرنگ ایکسپیرینس بھی کیا، اور پورا ہم نے ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کیا، جو کہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرے لیے. بہت اچھا، ہم نے انفیکٹ یہ سجیشن دی ہے ان کو کہ ایسا ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت بہت اچھا ہو جائے گا، اور کراچی کو اس کی ضرورت ہے. ٹریننگ میں شریک وجیہ عابد نے BTV سے بات کرتے ہوئے کہا، اچھا SSU کی ٹریننگ کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں تھینکس کروں گی سندھ گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ہمیں اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ واقعی ہمارے لیے کتنی ہیلپ فل چیزیں یہاں پہ ہیں، اور یہاں پہ اتنی ٹریننگ کی اس میں ہمارے بڑے مزے کے انہوں نے ہمیں سیلف ڈیفینس کے بتائے کہ آپ پنچز کے تھرو آپ نے کس طرح اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس کے لیے آپ کو کیا کیا آرٹیکلز ہیں اس کے تھرو آپ اپنے آپ کو کیسے سیو کر سکتے ہیں. بٹ بہت مزہ آیا، ہم نے بہت انجوائے کیا، اور آنیسٹلی ان کی ہاسپٹیلٹی امیزنگ تھی، اور انہوں نے جتنی بھی چیزیں بتائیں میں نے خاص کر ہر چیز کو بہت انجوائے کیا. اینڈ یس آئی ہیو اے پروف، آئی ایم اے سرٹیفکیٹ آف کمپلیمنٹری. تھینک یو سو مچ. SSU کی جانب سے ہر بدھ کو اس طرح کے ٹریننگ کیمپ لگائے جاتے ہیں جس میں عوام اور پولیس کو قریب لانے میں مدد ملتی ہے. کیمرہ مین عدنان رفیع کے ساتھ خالد ہاشمانی، BTV نیوز کراچی. اب جانتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ صرف اور صرف BTV بزنس میں. برطانوی فنڈ سے چلنے والی پالیسی بریف کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم کے 1.2 ٹریلین روپے کے کورونا وائرس ریلیف پیکج میں سے 297 بلین روپے خرچ کیے جا سکے ہیں. تاہم اعداد و شمار کی عدم دستیابی کے باعث ریلیف پیکج کے معاشی اور سماجی اثرات کا جائزہ نہیں لیا جا سکا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. برطانوی فنڈ سے چلنے والی پالیسی بریف نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ریلیف پیکج کے تحت 12 اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے. اجرتی مزدوروں کے ریلیف پیکج اور یوٹیلیٹی سٹورز کی سبسڈی پر بھی بہت کم خرچ کیے گئے. مذکورہ رپورٹ میں وزیر اعظم کے ریلیف پیکج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک حصہ 365 بلین روپے کے غیر نقد اقدامات پر مبنی ہے، جن میں گندم خریداری کے لیے 280 بلین روپے، پیٹرول مصنوعات پر ریلیف کے لیے 70 بلین روپے اور خوراک اور صحت کی سہولیات کے لیے 15 بلین روپے شامل ہیں. دوسرے حصے میں حکومت نے 875 بلین روپے
रुपए नकद अखराजात के लिए मुख्तस किए। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से 330 बिलियन रुपए खर्च किए गए या खर्च होने के अमल में है। ये मुख्तस किए गए अखराजात का 38% बनता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ताहाल असल अखराजात 297 बिलियन रुपए हैं, जो मुख्तस अखराजात का 34% बनता है। वज़ीर आज़म ने यौमिया उजरती मजदूरों के लिए 200 बिलियन रुपए मुख्तस किए थे, ताहम इसमें से ताहाल मुख्तस 17 बिलियन रुपए तकसीम किए जा चुके हैं, जो मुख्तस रकम का 8.5% हिस्सा है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडरी के लिए 50 बिलियन रखे गए, जिनमें से मुख्तस 10 बिलियन रुपए खर्च किए गए। वजारत सनअत और तिजारत की एक अहदेदार के मुताबिक हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को दी जाने वाली सब्सिडी की ऑडिट की हिदायत की। रिपोर्ट में बताया गया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खर्च किए गए 145 बिलियन रुपए में से कोरोना रिलीफ पैकेज में शुमार किए गए। हालांकि BSSP का 150 बिलियन रुपए का बजट जून 2019 में मुख्तस किया गया था। अब शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वाले के खिलाफ घेराव मजीद तंग हो गया। सिक्योरिटी इदारों ने हमले में मुलव्विस 300 अफराद की शनाख्त कर ली। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से सरकारी इमारत पर हमला करने और जो बाइडन की फतह का बाज़ाब्ता ऐलान रोकने की कोशिश की थी। कायम मकाम अटॉर्नी जनरल का कहना है कि हमले में मुलव्विस 300 अफराद की शनाख्त कर ली गई। कांग्रेस पर हमले की 1,40,000 वीडियोज और तस्वीर जमा हो चुकी हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हंगामा आराई और हमले समेत दीगर जराइम के तहत 98 मुकदमा दर्ज किए गए। FBI हुकाम का कहना है कि कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस 100 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि गिरफ्तारी में फौज समेत दीगर इंतजामी महकमों के साबिक अहलकार भी शामिल हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि हमले के दौरान अरकान कांग्रेस के कत्ल की साजिश का इल्जाम ले लिया गया। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती के दफ्तर से सामने आने वाली एक दस्तावेज में इंकशाफ किया गया है कि अमरीका जनूबी बहरुल काहिल के खित्ते में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को दिफाई और माशी तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की सलामती पर भी दो रस असरात मुरतब होंगे। जनूबी बहरुल काहिल फ्रेमवर्क के हवाले से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल इस दस्तावेज में इस बात का अहाता किया गया कि किस तरह 2030 तक चीन को दुनिया की नंबर 1 मशत बनाने से रोका जाए। इस मंसूबे की मंजूरी फरवरी 2018 में ट्रंप इंतजामिया ने दी। अब देखना है कि बाइडेन इंतजामिया इसे जारी रख सकती है या नहीं। दस्तावेजात से पता चलता है कि खित्ते में भारत को लीड रोल देने के लिए अमरीका अपने इत्तेहादी ममालिक को भी साथ मिलाने की कोशिशें करेगा। खित्ते में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ अमरीका भारत को खित्ते में अपना सबसे बड़ा दिफाई शराकतदार बनाएगा। इसे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की रुकनियत दिलाने की भी कोशिश की जाएगी। भारत की फौजी, इंटेलिजेंस और सिफारती सतह पर हर तरह की हिमायत की जाएगी। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे के हवाले से चीन की तरफ से शुरू की गई इंफॉर्मेशन मुहिम और बयानिया को गलत साबित करने के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। तजुर्बेकारों के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC मंसूबे की भी मुखालफत कर रहा है। अमरीका की ये मुहिम चीन के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक है। सेनेट में खारजा उमूरी कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि अमरीका का ये मंसूबा पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरनाक है, लेकिन अमरीका के अंदरूनी खलफिशार और दुनिया में अमरीका की खोई हुई साख को बहाल करने के लिए सदर बाइडेन के लिए इस मंसूबे पर अमल दरामद मुश्किल होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी ओहदेदारों भारत और अमरीका में दिफाई और माशी ताउन को परेशान करार देते हैं। एक ओहदेदार का कहना है कि इससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान रिवायती तवाजुन खराब होगा। पाकिस्तान के सरकारी जराये का कहना है कि वो इस मामले को अमरीका के सामने उठा रहे हैं, लेकिन मुबस्सिरीन का कहना है कि इस बात का इम्कान कम है कि अमरीका अपने मफादात के मुकाबले में पाकिस्तान की तशवीश पर कोई तवज्जो देगा। एक दौर था जब अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के मामले में तवाज़ुन कायम रखना चाहता था, लेकिन चीन की ताकत बढ़ने के साथ ही इसका झुकाव अब पूरी तरह भारत की तरफ हो गया है। और नॉर्वे में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने के चंद दिनों बाद ही 23 अफराद हलाक हो गए। इन अफराद में उम्र 80 बरस के लगभग थी और ये सब नर्सिंग होम्स के रिहायशी थे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक मरने वालों में से 13 अफराद की अमवात कोरोना वायरस की वैक्सीन के ज़मनी असरात की वजह से हुई। इन तमाम अफराद की उम्र 80 बरस के लगभग थी और ये सब नर्सिंग होम्स के रिहायशी थे। नॉर्वेजियन मेडिसिन एजेंसी के चीफ फिजिशियन सिगार हॉटेमो ने गैर मुल्की खबर रसां इदारे से बात करते हुए कहा, वैक्सीन लगने के बाद बुखार और मतली होना आम है और पेचीदा सेहत के मसाइल रखने वालों के लिए वैक्सीन के ज़मनी असरात मोहलिक भी साबित हो सकते हैं। नॉर्वे में अब तक 30,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुके हैं। हुक्काम का कहना है कि 23
अफराद की मौत की बुनियाद पर वैक्सीन को गैर महफूज करार नहीं दिया जा सकता। ताहम डॉक्टरों को वैक्सीन लगाने से पहले मजीद बारीक बीनी से सेहत का जायजा लेना होगा। जिनकी सेहत बहुत खराब हो या उम्र रसीदा अफराद के हवाले से इजाफी एहतियात बरतने की जरूरत होगी। दवासाज कंपनी फाइजर की तैयार करदा वैक्सीन की पहली खुराक लगवाने के बाद मरने वाले 23 अफराद में 21 खवातीन और 8 मर्द शामिल हैं। फाइजर कंपनी के मकामी नुमाइंदे का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद अमवात का इल्म है और मकामी हुकाम के साथ मिलकर मुतालिका मालूमात भी जमा की जा रही हैं। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में तेंदुए और सयाहों का खुली सड़क पर खतरनाक आमना सामना हुआ। इन दहशतनाक लम्हों में भी लोग वीडियो बनाते रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की वादी टेरथन में एक ऐसा मंजर लोगों ने मोबाइल कैमरों में कैद किया जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोगों के दिल दहल गए। टेरथन के मशहूर हिल स्टेशन पर सयाह गाड़ियों में सड़क पर जा रहे थे कि उनके सामने एक तेंदुआ आ गया जो सड़क पर मजे से चहलकदमी कर रहा था। सयाह इसे देखकर गाड़ियों से उतर गए। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप गर्दिश करने लगी तो लोग हैरान रह गए। वीडियो में एक तेंदुए को देखा गया जो एक सयाह की तरफ बढ़ रहा है और फिर उसने उछलकर सयाह के कंधों पर अपने अगले पैर रख दिए। सयाह चीते को सड़क पर देखकर गाड़ी रोककर नीचे उतरा था। सयाह ने डरते डरते चीते को सहलाया क्योंकि वो जानता था कि तेंदुए ने अगर जारहाना रवैया अपनाया तो उसे कोई नहीं बचा सकेगा। उसके गिर्द दीगर सयाह इस मंजर को देखकर वीडियो बनाने लगे और फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। एक और वीडियो में वो तेंदुआ एक और सयाह के साथ खेलता नजर आ रहा था। तेंदुए ने सयाह का हाथ पकड़ रखा था और सयाह अपना हाथ इससे छुड़ा रहा था। एक सयाह के मुताबिक तेंदुआ भूखा था और लोगों से गोश्त का टुकड़ा मांग रहा था, लेकिन उसके बजाय लोग उसके साथ खेल रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे। अब जानेंगे शोबिस की दुनिया का हाल बीटीवी एंटरटेनमेंट में। गुलकार आसिम अजहर ना सिर्फ बेहतरीन गुलकार हैं बल्कि बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं। यहां तक कि इनकी क्रिकेट देखकर कौमी क्रिकेटर्स भी परेशान हो गए। आसिम अजहर की इस पोस्ट पर क्रिकेटर शादाब खान का रद्द अमल सामने आ गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज आसिम अजहर ने क्रिकेट खेलते हुए अपनी एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है और कैप्शन में लिखा है, अगर मैं गुलकार ना होता तो शायद क्रिकेटर होता। आसिम अजहर ने यही वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर की और पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टैग करते हुए लिखा, मुझ जैसे टैलेंट को नजरअंदाज करना बंद करें। आसिम अजहर की इस पोस्ट पर क्रिकेटर शादाब खान ने रद्द अमल देते हुए इनकी तारीफ की और कहा, क्या PSL के लिए ये बैट्समैन दस्तयाब है? कौमी क्रिकेटर आजम खान ने आसिम अजहर की पोस्ट पर निहायत दिलचस्प तबसरा करते हुए लिखा, हम गरीबों के पेट पर क्यों लात मार रहे हो? इसके जवाब में ऐसा लग रहा है जैसे वो आसिम अजहर की क्रिकेट देखकर थोड़ा परेशान हो गए हैं। ताहम आसिम अजहर ने इन्हें जवाब देते हुए कहा, लोगों को पता है आपके पास भी बैट से ज्यादा गिटार हैं। क्रिकेटर अजहर अली ने आसिम अजहर को वीडियो पर रद्द अमल देते हुए इनकी क्रिकेट की तारीफ की। मजीद शामिल करते हैं खेलों की मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान के दौरे पर आए जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम और दीगर स्टाफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है, जिसके बाद मेहमान टीम आज से कराची जिमखाना में प्रैक्टिस शुरू कर देगी। क्रिकेट साउथ अफ्रीका की जानिब से बताया गया है कि कराची पहुंचने के बाद खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को कोरोना टेस्ट हुए थे। पूरे स्क्वाड के कोरोना टेस्ट के नतीजे मनफी आए हैं। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम आज से कराची जिमखाना में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम की ट्रेनिंग के दौरान मीडिया को आने की इजाजत नहीं होगी, जबकि जनूबी अफ्रीकन टीम के कप्तान कल वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 26 जनवरी से कराची में हो रहा है। और अब शामिल करेंगे मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद धुंध का राज बरकरार है, जिसके बाइस मोटरवे और दीगर अहम शाहराहों पर हादसात हो रहे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक सूबा सिंध के जिला नवाबशाह में शदीद धुंध ने निजाम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। धुंध के बाइस दौलतपुरी बाईपास पर दर्जन भर गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा इतना शदीद था कि कई गाड़ियों का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बताया जा रहा है। फौरी तौर पर जाँ बहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। दूसरी जानिब धुंध के बाइस सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके घोटकी में शदीद धुंध के बाइस कौमी शाहराह पर हद निगाह 10 मीटर रह
गई, जिसके बाइस घोटकी से खैरपुर तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। मुल्क की अहम शहराओं पर जारी धुंध के बाइस तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि कौमी शहराओं पर धुंध से मुतासरा इलाकों में हद निगाह 30 मीटर है। मोटरवे पर सफर करने वाले ड्राइवर हजरात फोग लाइट का इस्तेमाल करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। किसी भी हादसे की सूरत में हेल्पलाइन पर इत्तला दें। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज और फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।